ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। शरद पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म का एक बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, चंद्रदेव की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। चंद्रदेव अमृत वर्षा करते हैं और इसी दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस भी माना जाता है। माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन प्राकट्य हुआ था, इसीलिए माता लक्ष्मी की भी विशेष आराधना इस दिन की जाती है। निशिता काल में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाता है। इसी संदर्भ में आज हम आपको माता लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा सुना रहे हैं। इस वीडियो में आप माँ लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा के साथ साथ शरद पूर्णिमा की कथा भी सुनेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है आपको वीडियो पसंद आया। और इसी प्रकार की कथाएं सुनने के लिए, व्रत से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, कैलाश मार्ग में देवराज इंद्र की भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। उन्होंने उनका उचित सत्कार किया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने इंद्र को भगवान विष्णु का पारिजात नामक पुष्प प्रदान किया, परंतु इंद्र के हाथ से पुष्प नीचे गिर गया और उसे ऐरावत ने अपने पैर से कुचल दिया। इस दिव्य पुष्प का तिरस्कार होते देख महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि गरज उठे और उन्होंने इंद्र से कहा कि इंद्र, तुमने श्री और बल के मद में भरकर भगवान विष्णु के प्रिय पुष्प का घोर अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी समय वैभव, श्री और बल से हीन हो जाओ। इस श्राप के कारण माता लक्ष्मी उसी समय स्वर्ग से अदृश्य हो गई। देखते ही देखते देवगण तेजहीन और बलहीन हो गए। ये बात जब दैत्यों को पता चली तो उन्होंने दैत्यराज बलि के नेतृत्व में स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। प्राण बचाकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवगण भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और श्राप की बात बताकर उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु सांत्वना देते हुए बोले कि इस समय तप बल के कारण दैत्य अधिक शक्ति संपन्न हो गए हैं। श्राप के कारण देवगण उन्हें परास्त नहीं कर सकते, अतएव सर्वप्रथम श्राप का निवारण आवश्यक है। हे देवेंद्र, क्षीर सागर का आपको मंथन करना होगा और इस मंथन की फलस्वरूप अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ तुम्हें अमृत भी प्राप्त होगा, जिसके सेवन से देवगण सदा के लिए अजेय और अमर हो जाएंगे। परंतु दैत्यों की सहायता के लिए बिना इस दुष्कर कार्य को करना असंभव होगा। इसलिए तुम दैत्यों के साथ मित्रता करके उन्हें इस कार्य के लिए तैयार करो। इसके बाद तुम्हारे सभी कार्य सफल हो जाएंगे। तब देवराज इंद्र ने उसी समय दैत्यराज बलि के पास जाकर उनसे संधि कर ली। इसके बाद दिव्य पदार्थों का लालच देकर उसे समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। एक निश्चित दिन मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंदराचल के हिलने से समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगीं। इसके फलस्वरूप समुद्र से सर्वप्रथम कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे निकलने वाली ज्वालाओं से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिवशंकर महादेव उस भयंकर विष को पी गए। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर पुनः मंथन आरंभ हुआ। एक एक करके उसमें से उच्चश्रवा नामक घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि तथा कल्प वृक्ष निकले, जिन्हें दैत्यों और देवताओं ने आपस में बांट लिया। इसके बाद
समुद्र मंथन से वरमाला लिए हुए माता लक्ष्मी देवी प्रकट हुईं। उनका रूप सौंदर्य देखकर सभी उन पर मोहित हो गए। दैत्यराज बलि उन्हें प्राप्त करना चाहता था, लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर उनका वरण कर लिया। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी समुद्र की पुत्री भी कहलाईं। और अंत में आयुर्वेद के ज्ञाता धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर निकले। अमृत पान करने के लिए देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। इस प्रकार समुद्र मंथन के बाद देवगण बल एवं श्री से संपन्न हो गए। तत्पश्चात उन्होंने दैत्यों को पराजित करके पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई। और अब सुनिए शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनकी धर्म कर्म में काफ़ी रुचि थी। उनकी इस रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। बस उन दोनों की आराधना में अंतर केवल इतना था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण करती थी और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और दोनों बहनों का विवाह हो गया, जिसके पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर एवं स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई और छोटी बहन संतान सुख से वंचित रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुई, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से मानो छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ये दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गई और उनसे बोली कि हे मुनिवर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मैं इतने समय से संतान सुख से वंचित हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि मुनि बोले, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन कभी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इसी के कारण तुम्हें यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली कि मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। हे मुनिवर, अब आप कृपा करके मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताइए। मैं सदा के लिए आभारी रहूँगी। ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा और बताया कि इस व्रत के पुण्य फल से ही उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूर्ण किया और इसके परिणाम स्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। लेकिन भाग्य का खेल ऐसा था, ये संतान भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के जैसे पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद से उसकी बड़ी बहन के पुण्य काल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दें। और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटे पर चादर से ढककर लिटा दिया और अपनी बड़ी बहन को घर पर बुला लिया। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी दीदी से बोला कि आप इस पटरी पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी तो उसके पल्लू ने उस बच्चे को स्पर्श किया और वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देख बड़ी बहन क्रोधित हो गई और गुस्से में बोली, तुम यह मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? ये सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, ये तो पहले से ही मरा हुआ था। ये तो आपके स्पर्श मात्र से जीवित हो उठा है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और जब वह खबर नगर के राजा को मिली तो उसने
पूरे नगर में ये ढिंढूरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत करने की सलाह भी दी। तभी से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में और बढ़ गई और भक्त अपने भाग्य को जगाने के लिए शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने लगे। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा व्रत करने से जीवन में खुशहाली और सुख संपदा का आगमन होता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने की भी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर में अमृत बरसता है और जब उस चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ती हैं तो वो खीर भी अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको खाने से हमारे शरीर के कष्ट मिटते हैं, हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है।